औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में वो एक्सरसाइज 1.4 के बाकी सवाल हैं जिनको हमने पहले वीडियो में हल नहीं किया था, तो आज हम उसको यहाँ पर हल करेंगे। तो उसके 3 क्वेश्चन हम हल कर चुके थे, आज उसका चौथा क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन में ये कहते हैं कि इफ़, अगर आप पहले वाले सवालात को अच्छी तरह हल कर चुके हैं तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। u इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 20 तक। a इज़ इक्वल टू 1 3 5 19। b इज़ इक्वल टू ये। तो जब ये इन्होंने सवाल दे दिया है, यानी हमें एलिमेंट्स दे दिए हैं, तो उसके बाद इन्होंने कहा है b का जो कम्प्लीमेंट होता है वो a के इक्वल होता है। यानी जब हम b का कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो a के इक्वल आएगा। ये हमने साबित कर लिया। उसके बाद b का कम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको मालूम है कि b का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है u माइनस b। अच्छा, u की वैल्यू 1 2 3 20 तक माइनस b की वैल्यू 4 6 20 तक। अब देखिए, इनमें हमने कहा था सेम को देखना है, सेम को हमने नहीं उतारना है। इसमें मौजूद जो सेम है वो नहीं उतारेंगे, इसमें मौजूद सेम के अलावा जितने भी हैं वो हमने उतारना है। तो 1 2 3 20 तक है, तो 1 इसमें है, उसमें नहीं है। 2 मौजूद है, 3 5 90। ठीक हो गया। तो देखिए 1 से लेकर 90 तक हमारे पास a के अंदर मौजूद है। जिस तरह इसने कहा था b का जो कम्प्लीमेंट है वो a के इक्वल होगा, तो वाकई हमारा b का जब हमने कम्प्लीमेंट निकाला तो वो बिल्कुल a के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है हमारा ये प्रूव सही है। इसका दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा है a कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b, a का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a। 1 2 3 20 माइनस a का हमारे पास 1 3 5 19। इसमें 1 मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं, उतारेंगे। इसमें 2 है, उतारेंगे, इसमें नहीं है। 3 है, मौजूद है। 5 4 6 20 तक। 2 4 6 8। a का कम्प्लीमेंट b के इक्वल है। यह हमने जब a का कम्प्लीमेंट निकाला तो देखें b के इक्वल है या नहीं है। तो 4 6 8 20 तक है, 4 6 8 और 2 4 6 8 20 तक। तो हमारा ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपने इसी तरह ही हल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। कहते हैं इफ u इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर, इफ u इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर अच्छा n सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। तो फाइंड द n कम्प्लीमेंट
n का कंप्लीमेंट निकालना है u माइनस n। u हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, n हमारे पास है 1 2 3 100। तो इसमें से सेम क्या है उसको हम नहीं उतारेंगे, बाकियों को उतारेंगे। 0 इसमें है, इसमें नहीं है, हमने उतार दिया। 1 इसमें है, इसमें है, लेकिन सेम इसमें सेम भी है और सेम नहीं भी है। सेम किस लिहाज से है तो हम कहेंगे +1 इसमें मौजूद है, +1 इसमें मौजूद है, ये सेम है। लेकिन जो सेम नहीं है वो -1 है, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। तो ये हमारा n का कंप्लीमेंट है, यानी u माइनस n, ये निकलेगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है u सेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो फाइंड द n कंप्लीमेंट, n का कंप्लीमेंट निकालेंगे हम। n का कंप्लीमेंट जो होता है u माइनस n के इक्वल होता है। तो u हमारे पास 0 1 2 सो ऑन, यहाँ तक 1 2 3 यहाँ तक। तो देखें इन दोनों में हमारा सेम क्या है, तकरीबन सभी सेम है, लेकिन जो चीज़ सेम नहीं है वह सिर्फ 0 है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। 1 से लेकर जो इन्फिनिट जितना भी है सारा सेम है। तो इसमें यही हमारा 0 है जो सेम नहीं है, तो हमारा यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ u सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, ये हो गया u। ओ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड में 1 3 5। ई सेट ऑफ इवन नंबर्स, अब इन्होंने कहा है जो ओ का कंप्लीमेंट होगा वो इज इक्वल टू होगा ई के। जब हम इस ओ का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा जवाब ये आएगा। ओ का कंप्लीमेंट से क्या मुराद है? ओ के कंप्लीमेंट से मुराद है u माइनस ओ। तो u हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ओ हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। अब देखें इनमें सेम नहीं उतारेंगे, 1 भी है इसमें भी है, 1 नहीं उतारेंगे। 2 इसमें है उसमें नहीं है, 3 भी सेम है, 4 इसमें है उसमें नहीं है, यानी इवन नंबर्स निकल रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। ई हमारे पास 2 4 6 इन्फिनिट है। तो जब हमने ओ का कंप्लीमेंट निकाला है तो हमारे पास क्या है? 2 4 6 8। तो उन्होंने कहा था जब ओ का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो ई वाला होगा। तो वाकई हमारा जो आंसर है वो ई वाला ही है। इससे ये साबित होता है कि हमारा आंसर सही है। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू सेट ऑफ इंटीजर अच्छा, और ए सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स,
नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 सो ऑन। अच्छा, उसके बाद कहते हैं देन प्रूव दैट ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होल नंबर होगा। तो इन्होंने कहा है कि जो ए का कम्प्लीमेंट निकालेंगे वो होल नंबर के इक्वल होगा। तो देखते हैं ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू की वैल्यू हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। तो ए का हमारे पास था -1 -2 -3 सो ऑन। तो 0 इसमें सेम है नहीं है, +1 इसमें सेम है नहीं है, -1 इसमें सेम है इसलिए -1 नहीं लिखेंगे, जस्ट 1 लिखेंगे। इसी तरह सारे प्लस वाले नंबर हम लिखते जाएंगे क्योंकि सारे माइनस वाले नंबर इसमें मौजूद है और इसकी वजह से ये माइनस वाला कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ प्लस के नंबर रह जाएंगे, वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो देखिए ए का कम्प्लीमेंट हमारा होल नंबर ही निकला है, 0 1 2 3 4 ये होल नंबर है और इस के जवाब आने की वजह से हमें पता चला कि हमारा जवाब सही है। यानी अगर हमारा होल नंबर ना निकलता तो हमारा जवाब गलत हो जाता, जबकि हमने निकाला है तो उसके बाद जो हमारा आंसर है वो होल नंबर ही निकला है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइंड द पावर सेट। पावर सेट, इस एक्सरसाइज को करने से पहले ही मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि पावर सेट कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में a इज इक्वल टू ए है, तो इसका हमने पावर सेट निकालना है। पावर सेट में सबसे पहले तो एक ब्रैकेट आती है, उसके बाद इसके अंदर हमने कुछ ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। इस ब्रैकेट के बाद पावर सेट में एक खाली सेट सबसे पहले आता है, उसके बाद ये एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स है? एक ही एलिमेंट है, वो क्या है? ए है। तो हमारा पावर सेट ख़त्म हो गया। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 एलिमेंट वाले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 एलिमेंट वाला है जी D इज इक्वल टू A एंड B। तो इसका क्या करेंगे? पहले तो ये ब्रैकेट, उसके बाद एक खाली ब्रैकेट, उसके बाद इसको लिखेंगे, फिर इसको अलग लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद। यानी इसके पावर सेट 1 2 3 4 पावर सेट्स बने, 2 वाले के 4 पावर सेट्स बने। अब हम एक हल करते हैं। देखें, एक बार दोबारा सुन लें कि पावर सेट्स में सबसे पहले खाली सेट आता है, उसके बाद जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखना होता है, अलग-अलग लिखना होता है। जितने एलिमेंट्स हों, चाहे 5 हों 6 हों, सबको एक एक दफ़ा अलग-अलग लिखना होता है। उसके बाद एक तरतीब से लिखना होता है। वो तरतीब 3 वाले में, ये 1 वाला समझ के, 2 वाला समझ के, अब 3 वाला जब लिखूँगा उसमें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी जब कि एलिमेंट ज़्यादा हों तो कैसे लिखते हैं। F इज इक्वल टू ABC। जब एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनको सबको पहले अलग-अलग लिखना होता है। उसमें खाली सेट के बाद A B C, देखें अलग-अलग हो गया। अब इसको इसके साथ लिखना है, तरतीब यहाँ से तरतीब आगे जाएगी, AB AC, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, AB AC। ए को हमने इन दोनों के साथ लिख लिया। अब B को इसके साथ लिखना है, BC। अब आगे ख़त्म हो गया, AB AC। अब B की बारी थी, B के बाद C आता है, सिर्फ BC।
सी के बाद कुछ नहीं आता। अब क्या करेंगे, अब इन तमाम को एक दफ़ा लिखेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। ये 3 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 क्या बन गए, वो पावर सेट बन गए इसके। तो इसको आपने इसी तरह ही हल करना है। तो तमाम सवालों को इसी तरह हल करना है। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ मिस कर गया था वो ये था कि जब आपने इसका पावर सेट निकालना है तो पावर सेट को ज़रूर डिनोट करना है, एफ पावर सेट ऑफ एफ, ठीक है। जिस अल्फ़ाबेट का आप पावर सेट निकाल रहे हैं, पावर सेट ऑफ डैश, वो आप लगा के हल कीजिएगा। इसी तरह हमारे सारे सवाल हल हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।